मैथ्स के पेपर में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट क्या आती है? पेपर लेंदी था। बट एक्चुअली पेपर तो लेंदी नहीं होता है, हमारे सॉल्व करने के मेथड्स लेंदी होते हैं। जहाँ हमारे 21 मार्कर्स आते हैं, इसका मतलब उन्हें हमें फास्ट सॉल्व करना है, बट वी यूज़ लेंदी मेथड्स फॉर दैट। तो 1 मार्कर्स को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेके आई हूँ फ्रॉम द चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो हाय, आई एम कविता एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। स्टार्ट। If the mth term of an AP be 1 by n and nth term be 1 by m, then show that its mnth term is 1. तो क्या गिवन है हमें? Term m is 1 by n and term n is 1 by m, and to show term mn is 1. ये हमारी ट्रिक है। अब सबसे पहले हम लेट फर्स्ट टर्म को हम एज्यूम कर लेते हैं a, और कॉमन डिफरेंस हम क्या ले लेंगे? d। तो क्या होता है? टर्म n का फॉर्मूला आपको पता है, टर्म n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको मैं यहाँ अप्लाई करती हूँ। सो टर्म m इज़ 1 बाय n विच मीन्स a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 बाय n। सेम वे टर्म n इज़ गिवन 1 बाय m, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ 1 अपॉन m। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करोगे तो a कैंसिल होगा और यहाँ से आएगा m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 बाय n माइनस 1 बाय m। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं d कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पर आएगा m माइनस 1 माइनस n माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल होता है और इस तरफ हम एलसीएम लेंगे mn, तो ऊपर आएगा आपका m माइनस n। यहाँ देखो 1 कैंसिल होने के बाद m माइनस n इंटू डी इक्वल्स टू m माइनस n अपॉन mn। अब नॉन ज़ीरो क्वांटिटी को हम बोथ साइड से कैंसिल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखो m इज़ नॉट इक्वल्स टू n which means m minus n cannot be 0, तो we can cancel out both the terms। तो d वैल्यू इज़ 1 अपॉन mn। d की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1 अपॉन mn। इस d वैल्यू को मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर लेती हूँ। तो इक्वेशन 1 में मैं इस d वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने जा रही हूँ। a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज़ 1 अपॉन mn इक्वल्स टू 1 अपॉन n। सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हम इस टर्म को राइट साइड लेके जाएंगे, तो a इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस m माइनस 1 अपॉन mn। एलसीएम ले लो आप mn, तो यहाँ से एलसीएम n है, एलसीएम इसके डिनोमिनेटर में n है, तो आपका आएगा m माइनस 1। m से m विल गेट कैंसिल एंड माइनस माइनस प्लस, सो 1 अपॉन mn। तो आप देखो a वैल्यू भी हमारी क्या आती है? 1 अपॉन mn। अब हम प्रूव करना है टी एम एन इक्वल्स टू 1, तो टर्म mn हम निकालते हैं। तो टर्म mn होगी हमारी a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 1 अपॉन mn एंड mn माइनस 1, और d वैल्यू भी हमारी सेम आई थी 1 अपॉन mn। एलसीएम लेंगे mn, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका न्यूमरेटर भी सेम आएगा। आप यहाँ से हम देखेंगे 1 और 1 कैंसिल होता है, सो इट इज़ mn अपॉन mn, दैट मीन्स इट इज़ 1। सो टर्म mn की वैल्यू हमारी आ जाती है 1। तो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक बन गई है कि इफ़ mth टर्म इज़ 1 बाय n एंड nth टर्म इज़ 1 बाय m, इट मीन्स mnth टर्म क्या होगी हमारी? 1। इस ट्रिक को हम MCQ सॉल्व करने में यूज़ करेंगे, उसको देखते हैं। तो अब इस ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम समझने की कोशिश करेंगे और ये MCQs में आते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में है थर्ड टर्म इज़ 1 बाय 5,
एंड फिफ्थ टर्म इज़ 1/3। अब जनरली बच्चे क्या करेंगे, इसमें थर्ड टर्म की वैल्यू निकालेंगे a + 2d एंड देन फिफ्थ टर्म की वैल्यू निकालेंगे a + 4d और दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आपको मैंने पहले ही बताया इसमें a की वैल्यू भी 1/m एंड दैट मीन्स 1/5 3 15 आनी है और d की वैल्यू भी सेम आनी है। और फिर क्या होगा, टर्म 15 की वैल्यू भी आपकी 1 आनी है। तो हमने सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट हम देखेंगे इन क्वेश्चन में अगर टर्म थर्ड और टर्म फिफ्थ दी है तो इनके मल्टीप्लिकेशन से टर्म 15 बनेगी और उसी की वैल्यू ये पूछेंगे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। टर्म 8 इज़ 1/5 एंड टर्म 5 इज़ 1/8। आप पहचान पाओगे आराम से इन क्वेश्चंस को, कैसे, क्योंकि टर्म m इज़ 1/n एंड देन टर्म n इज़ 1/m। आप देख रहे हो यहाँ पे 8 है तो 5 है, 5 है तो 8 है, दैट मीन्स ये इसी उसमें पहचानी जाएगी। तो इसमें पूछा क्या जाएगा, 8 5 40th टर्म की वैल्यू। आपको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट इसका आंसर 1 टिक करना है। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है ट्रिक कैसे यूज़ की जाती है। नाउ आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। टर्म 7 है 1/5 एंड टर्म 5 है 1/7। आप देखो आपसे मल्टीप्लिकेशन ही पूछा जाएगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे।